Hello students, welcome you all back to our channel EduVentures Learning. So as I promised you guys, in the next video I will be talking about prokaryotic and eukaryotic cells and the differences between them. Here I am with the differences. So talking about what are prokaryotic cell and eukaryotic cell, we have already discussed about it in the previous video. Today we will be only distinguish between these two, right? So though these two classes of cells are quite different, ये दोनों जो सेल हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर टू क्लासेस ऑफ सेल्स जो कि थोड़ा डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है. दे डू पोजेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनमें सिमिलर भी है, जैसे मैंने कहा था दोनों में सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट? फॉर इंस्टेंस both possess cell membrane and ribosomes but the similarities end there. So हमने ये कहा कि हाँ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती हैं और दोनों में ही राइबोसोम्स होती हैं. फाइन, लेकिन बट द पॉइंट इज कि इनका जो सिमिलैरिटीज है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है. इसके बाद इसमें और कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है. कौन कौन सी दो सिमिलैरिटीज हैं? इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन है और राइबोसोम्स हैं, बट इसके सिवा और कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. सो इसके आगे और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट हैं. सो टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं. मोस्टली मल्टीसेल्युलर में यूकैरियोट्स देखे जाते हैं और सिंगुलर सेल्युलर में प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं. सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर. प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, यूजुअली नॉर्मली कंडीशंस में ये प्रेजेंट होता है और केमिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. यहाँ पे प्रेजेंट होता है और केमिकली सिंपल होता है नेचर में. सेल वॉल यूकैरियोट्स में कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्म में होता है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है. इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लॉइड रीजन इन द सेल. इनका एक न्यूक्लॉइड रीजन होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, हमने ऊपर अभी जस्ट डिस्कस किया था. प्रेजेंट होते हैं दोनों में ही. इसमें स्मॉल साइज में होते हैं और स्पेरिकल शेप में होते हैं. राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होते हैं और स्पेरिकल होते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं यूकैरियोट्स में, और लीनियर होते हैं शेप में. यहाँ स्पेरिकल, यहाँ लीनियर. डीएनए अरेंजमेंट प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होती है, यूकैरियोट्स में लीनियर होती है. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स को माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लाइफ प्रोसेसेस वो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रही होती है, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की नीड भी नहीं होती है. लेकिन यूकैरियोट्स में, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. इसमें साइटोप्लाज्म तो होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं. लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ उनमें सेल ऑर्गेनल्स भी होती हैं, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. प्लाज्मिड्स यूकैरियोट्स में होती हैं, वेरी रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में एकदम अच्छे से होती है पूरे क्वांटिटी में. नाउ राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत बड़े बड़े राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स को हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं ना, सेल का पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जितनी एसेंशियल थिंग्स होती हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, वो राइबोसोम्स ही हमारे सेल के हर एक चीज़ को प्रोवाइड कराता है, तो राइबोसोम्स को हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं. लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम्स जो हैं और सेंट्रोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. सेल डिवीजन कैसे होता है? थ्रू बाइनरी फिजन. यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होती है वो बाइनरी फिजन के अकॉर्डिंग होती है, कट के दूसरा फॉर्म में आ जाती है, बट यहाँ पे
माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। बाइनरी फिजन में प्रोकैरियोट्स, माइटोसिस यूकैरियोट्स। फ्लैगेला, द फ्लैगेला आर स्मॉलर इन साइज। फ्लैगेला भी एक ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और एज कंपेयर यूकैरियोट्स में थोड़े बड़े होते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोट्स में जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं वो असेक्सुअल होते हैं और यूकैरियोट्स में बोथ हो सकते हैं, असेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं प्रोकैरियोटा के? प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया एंड आर्के, और इसके जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं। हमने लास्ट वाले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे काउ, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, एवरी एनिमल एंड एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एवरी प्लांट इज यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में सिंगल सेलुलर में सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज आते हैं और आर्के आते हैं। Now the second differentiation that we are going to do today is the difference between plant cell and animal cell. So क्या plant cells में जो available things होते हैं, cells हैं of course, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, but कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि plant cell और animal cell में different भी होती हैं। कौन कौन से difference होती हैं देखते हैं। Plant and animal cells share a few common cell organelles. प्लांट और एनिमल सेल्स कुछ कॉमन सेल ऑर्गेनल्स शेयर करती हैं, जैसे कि दोनों ही यूकैरियोट्स होती हैं। प्लांट सेल भी यूकैरियोट्स होती हैं और एनिमल सेल भी यूकैरियोट्स होती हैं। देयर फंक्शन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनल्स इज सेड टू बी वेरी मच सिमिलर, और इसीलिए इनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शंस काफी हद तक सिमिलर होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं जो कि एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक प्लांट का लाइफ और एक एनिमल का लाइफ या ह्यूमन बीइंग का लाइफ बहुत डिफरेंट होता है, दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिफ्लेक्टेड है, बहुत क्लियरली नजर आती है दोनों में डिफरेंसेस, और इसीलिए इनके अंदर जो चीजें हो रही हैं, सेल्स में जो डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। सो प्लांट सेल में, प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। सी हियर एक चेंज है, प्लांट सेल्स जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स जो हैं, प्लांट्स तो खैर बहुत छोटे भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, बैनियन एंड ऑल, तो बहुत काफी बड़े बड़े होते हैं। उतने बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते, एनिमल्स नहीं हो सकते। सो प्लांट सेल्स जो हैं वो लार्जली थोड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स थोड़े से छोटे होते हैं उनसे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। द नेक्स्ट इज प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स भी नहीं होती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो प्लांट सेल में अवेलेबल है, कुछ चीजें हैं जो एनिमल सेल में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी है जो कि दोनों में है, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, तो बहुत सारे सिमिलर थिंग्स भी हैं जो कि अवेलेबल मिलते हैं। सो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, जैसे कि ये वैक्यूल्स ये दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं। बट क्या है, प्लांट सेल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, लाइक बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में थोड़े कम क्वांटिटी में होती है और साइज भी छोटी होती है। नेक्स्ट इज प्लांट सेल हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। प्लांट सेल्स में कुछ ऐसे सिंपलर यूनिट्स होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, जिसको हम लोग डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, और एनिमल सेल्स हैव सिंगल हाईली इलैबोरेट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और एनिमल सेल्स के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एक ही कॉम्प्लेक्स होती है गोल्गी बॉडी की नाम की, जो कि हाईली इलैबोरेटेड होती है, उसी से सारा चीज हो जाता है, इसे और उसे ब्रेकअप करने का और बहुत सारी चीजों को, यूनिट्स को बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। प्लांट सेल्स यूजुअली हैव अ रेगुलर शेप, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका एक रेगुलर शेप होता है। लाइक अगर आप देखो तो बैनियन ट्री, ऑलमोस्ट हर बैनियन ट्री एक जैसी दिखेगी आपको, राइट, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। हर नीम ट्री एक जैसी दिखेगी, हर मैंगो का ट्री एक जैसा दिखेगा, उसके शेप और वो सब में कोई चेंजेस नहीं होती है, सारे पत्ते भी वैसे ही दिखते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स जो है वो इरेगुलर इन शेप होते हैं, जैसा आप देखो हर इंसान डिफरेंट दिखता है, हर एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। आप कैट भी अगर लो, सिर्फ कैट है, सपोज कोई एनिमल को ही हम लोग को लेना है, एक कैट है जिसके बहुत सारे बच्चे हुए हैं, वो सारे बच्चे डिफरेंट दिखते हैं, उनके कलर्स डिफरेंट हैं, उनके शेप्स डिफरेंट है, किसी का हाथ कैसा है, किसी का आंख कैसा है, किसी के कान कैसे हैं,
बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन बीइंग्स में देखो आप, बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं, हमारे हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, कटिंग्स एंड ऑल सारे डिफरेंट होते हैं। सो एनिमल सेल्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो डिफरेंट और इरेग्युलर होते हैं शेप में। किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हमें वो चेंज कर सकते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, पर प्लांट सेल्स में वो क्वालिटी नहीं होती है। So these are the 6 differences that we have studied today about plant cell and animal cells, and there are several which we did about the prokaryotes and eukaryotes. I hope this video will be helpful for you guys to know about these things. जनरली हमें ये सारी चीज़ों के बारे में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर ईयर एग्जाम में आता ही है। सो इफ़ यू गाइज वांट कि ये सारी चीज़ें आपको एक बार में अच्छे से याद रहे, सी इसका एक एग्जाम अच्छा क्वालिटी ये भी रहेगा कि आप अगर ये सारी चीज़ें एक बार लाइन से पढ़ लेते हो, या आपके माइंड में प्रिंट हो जाती है, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल भी, तो आप ये सारी चीज़ भी लिख सकते हो, उसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको दोनों को कंपेयर ही करना पड़े। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं, जो बेसिक इसका थिंग है, जो बेसिक टॉपिक है जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आपको अगर याद रहती है, तो आप एक अच्छा खासा पैराग्राफ फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हो। What is prokaryotic cell? The prokaryotic cells are the type of cell which are which are found only in unicellular animals. ये आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट। सो यू कैन चेंज योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. So I hope this video is helpful for you guys. Share with your friends. Thank you for watching.